तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं शेन डॉसन के बारे में। जी हाँ, आज का भी मेन स्टोरी है फ्रॉम द इंटरनेशनल यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि बाहर में अभी बहुत कुछ चल रहा है, लाइक लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, एंड इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी काइंड ऑफ कंपैरेटिवली थोड़ा शांत है अभी, इसलिए मेरा फर्स्ट स्टोरी एक इंटरनेशनल न्यूज है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी हम लोग एक यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं जिनके ऑलमोस्ट 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। जी हाँ, थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही हैज लॉस्ट ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स। ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको याद होगा मैं लास्ट वीडियो में जेना मार्बल्स के बारे में बताया था, हु इज क्विटिंग यूट्यूब क्योंकि उनके पुराने वीडियो सरफेस हो रहे हैं एंड उसके लिए उनको थोड़ा सा हेट मिल रहा था। ऐसा कुछ सिमिलर चीज हो रहा है, शेन डॉसन के भी पुराने क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, बट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेना मार्बल्स केस। ये जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं शेन डॉसन के पुराने क्लिप्स, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। लाइक वो सब क्लिप्स मैं इधर प्ले भी नहीं कर सकता हूँ, ये सब क्लिप्स आपको खाली ट्विटर वगैरह में मिलेगा। बेसिकली उन क्लिप्स में हम लोग देख सकते हैं कि शेन डॉसन इज डिस्कसिंग वेरी एक्सप्लिसिट थिंग्स एंड सेक्सुअलाइजिंग यंग गर्ल्स। यंग आई मीन 11, 12, 13 ईयर ओल्ड गर्ल्स। एंड इतना ही नहीं, उनके कुछ पुराने रेसिस्ट जोक्स एंड रेसिस्ट वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर क्लिप था जहां पे ही वाज सेक्सुअलाइजिंग द पोस्चर ऑफ विलो स्मिथ व्हेन शी वाज 11 इयर्स ओल्ड। ये क्लिप देख के जेडन स्मिथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, हु इज द ब्रदर ऑफ विलो स्मिथ। आई एम श्योर आप जेडन स्मिथ को जानते होंगे, ही इज अ वेरी पॉपुलर रैपर एंड एन एक्टर, मोस्टली फेमस फॉर हिज रोल प्लेड इन द कराटे किड मूवी। उन्होंने ये ट्वीट किया, शेन डॉसन, आई एम डिस्गस्टेड बाय यू। यू सेक्सुअलाइजिंग एन 11 year old girl who happens to be my sister is the furthest thing from funny and not okay in the slightest bit. This man was also doing blackface on the regular. Blackface is a racist thing and बहुत सारे black लोग इससे offend होते हैं. As the youth, we need to support creators who supports us and our morals. This is not okay. ये सब सारी चीज के बारे में बात करते हुए शेन डॉसन अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। इस वीडियो में क्लियरली वो बोले कि जो भी उन्होंने किया था सारे चीज गलती थे, उसके लिए वो सॉरी बोले एंड बोले कि वो he deserves all the hate he is getting. Hence the title. उन सारी चीजों के लिए वो अकाउंटेबल है। बाय द लाइक टू डिसलाइक रेशियो आप जज कर ही सकते हैं कि लोग अभी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये सब सारी चीजें होने के बाद शेन डॉसन लॉस्ट ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स एंड उन्होंने अपने चैनल से ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन व्यूज डिलीट कर दिए। व्यूज डिलीट करना मतलब अपने पुराने वीडियोस को वो प्राइवेट कर लिए अपने चैनल से, एंड वो अपने सेकंड चैनल से तो ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस प्राइवेट कर दिए, लीविंग 2। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी अपना ओपिनियन दिया ऑन फेक आर्टिकल्स वगैरह जो उनके ऊपर लिखा जाता है। उन्होंने ये कहा, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कैरी मिनाटी रोस्ट ये रूथलेस ब्रूटल। मैं कहा यार, मुझे खुद पता चल रहा है कि मैंने रोस्ट किया तुम्हें, मुझे पता ही नहीं था पहले। यार मीडिया जी, ओ मीडिया जी, देखो यार, हम तुम्हारी गली में नए हैं, ठीक है, प्लीज पता लगा लिया करो कि कौन सा चैनल असली है और कौन सा फेक है, फिर अपनी खबर बांटिए। फिर उस ये जानने के बाद गाइस मैं तुम्हें वापस बोलूंगा, जो भी तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, आर्टिकल्स देखते हो, वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो या 100% सही हो। एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था, कैरी मिनाटी 27 करोड़ के मालिक। ये कौन सी स्कीम है बे? 25 दिन में यहां पैसे डबल हो रहे हैं। कहां है 27 करोड़? दो यार मुझे, मैं मालिक हूं तो दो ना मुझे। इसलिए कह रहा हूं, प्लीज गाइस, जो भी तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, सुनते हो, जरूरी नहीं है वो सही हो। जब तक तुम्हें प्रूफ ना मिल जाए उस चीज का, तब तक प्लीज उन चीजों पे विश्वास मत करो। मुझे लगता है ना, तुम्हें हर 5 दिन बाद ना मुझे याद दिलाना ही पड़ेगा। ये कुछ शब्द है जो मैंने कहे थे, बार बार याद दिलाने पड़ेंगे तुम्हें कि भैया दुनिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बीबी की वाइन्स के बारे में। तो बीबी की वाइन्स एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव किए। उनके इंस्टाग्राम में 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके वजह से ही हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन इंडिविजुअल क्रिएटर टू गेट 10 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। सो या मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं साइमन सेज के बारे में। आपको याद होगा कैरी मिनाटी अपने सॉन्ग यलगार में साइमन सेज को भी मेंशन किए थे एंड उनको एज अ सांप रेफर किया था। वेल, इस चीज के ऊपर फाइनली साइमन सेज रिएक्ट किया एंड उन्होंने ये कहा, ने यलगार पर इसलिए इतनी देर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं रुका था कि एक बार मेरी जिंदगी बंजर बन जाएगी, फिर मैं रिएक्ट करता हूँ ना। मतलब बिफोर आफ्टर में कुछ रिएक्शन ऐसे दे सकता हूँ, बट यार 3 हफ्ते हो गए यलगार को आकर, मेरी जिंदगी को कुछ हुआ ही नहीं यार। उल्टा मेरे वीडियोस ट्रेंडिंग पर आ रहे हैं। कैरी पापा ने बोला था ना कि ये जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, इनकी जिंदगी बंजर बनेगी। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। कैरी पापा की धमकी सुनकर कुछ लोगों ने कोशिश की मेरी जिंदगी बंजर बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लर्नड हाउ टू ग्रो थिक स्किन। हाँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता जो ये सब हैंडल नहीं कर पाता,
तो उसकी जिंदगी डेफिनेटली बंजर बन जाती। सी आई लव्ड यालगार, ओके, आई लव द म्यूजिक ऑफ यालगार, बहुत कैची गाना है। ऑल्दो समबडी प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ इज कैरी मिनाटी गोइंग टू एलिमिनेट भ्रष्टाचार फ्रॉम आवर कंट्री, लेट्स इग्नोर दैट। I love the song, okay? But I think वो बंजर वाली लाइन could have been avoided. I mean, come on यार, तुम करोड़ों लोगों को किसी की जिंदगी बंजर बनाने के लिए कहते हो और फिर एक हफ्ते बाद मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो। अगर मैंने कभी किसी के खिलाफ अनइंटेंशनली हेट फैलाई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एज वेल कि लॉजिकल कमेंट्स करो, फनी कमेंट्स करो, लेकिन हेट मत फैलाओ। नो मैटर हाउ टॉक्सिक द अदर पर्सन इज, हमें हेट नहीं फैलानी है, ठीक है? हमें किसी की लाइफ बंजर नहीं बनानी है। रोस्टिंग और बुलिंग में फर्क होता है यार, जितना जल्दी हम ये समझेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। इट इज बेटर टू नॉट वेट फॉर अ ट्रेजेडी। जस्ट टू बी क्लियर, मुझे घंटा फर्क पड़ा यालगार से, ठीक है, बट आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग सम कंसर्न अबाउट द रोस्टिंग कल्चर इन इंडिया। रोस्ट करो लेकिन हेट मत फैलाओ। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो आपको पता होगा अभी लीगल बैटल चल रहा है फ्लाइंग बीस्ट एंड एयर एशिया के बीच में। काफी सारे प्रॉब्लम्स हुआ था उनका एयर एशिया के साथ सेफ्टी प्रोसीजर्स को लेके। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये अपने वीडियोस में। इस चीज के बारे में फर्दर बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट अपना एक इंटरव्यू दिए ऑन द ध्रुव राठी चैनल। क्या क्या चीज के ऊपर वो लोग डिस्कस किए आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो आप ये इंटरव्यू जाके देख सकते हैं उनका। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो टेक्निकल गुरुजी कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर मनी। ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है जहाँ पे वो बोले कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स एंड एप्स आते हैं जो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एंड बोलते हैं कि भाई आप इससे पैसा वगैरह कमा लोगे, बट एक्चुअली में उससे पैसा कमाई होता नहीं है। एंड ऑल्सो वो बताया कि कुछ कंपनीज एंड एप्स उनका फोटो लगा रहे हैं ऑन देयर एडवर्टीजमेंट्स एंड उनको एसोसिएट कर रहे हैं विद देयर एप्स, जबकि सच ये है कि टेक्निकल गुरुजी से ना कुछ परमिशन वगैरह लिया गया था बाय देम एंड इट इज वेरी इलीगल एंड इस चीज के लिए वो एक्शन भी लेंगे उनके अगेंस्ट। सो या दिस इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये, अगर आपको ये देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी विद सुधीर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन हाइड्रा डेंजर ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन बूस्टर माइंड्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन टू शार्प डूड को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। देन महेश केशवाला थगेश को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन एंड फाइनली नियॉन मैन ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। हाँ, ये चीज सुनने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, आई नो। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइज। मैंने पोस्ट भी किया आप लोग के लिए हर जगह। कल मैं एक व्लॉग भी डालूंगा अपने सेकंड चैनल में। जब मैं 1 मिलियन हिट किया था तो पूरा रिएक्शन उसमें कैप्चर किया हूं मैं अपना। बस यार और क्या ही बोलूं, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी ये वीडियो अभी देख रहा है, ये सुन रहा है, भाई थैंक यू सो मच। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक नया रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं जो कि है द मोस्ट व्यूड वीडियो विद इन 24 आवर्स एंड ऑल्सो यूट्यूब का जो प्रीमियर फीचर है ना उसका हाईएस्ट वॉचिंग रिकॉर्ड। तो ये नया रिकॉर्ड सेट किया गया बाय ब्लैकपिंक। उनके लेटेस्ट सॉन्ग हाउ यू लाइक दैट में विद इन 24 आवर्स 82 मिलियन प्लस व्यूज आए थे एंड ऑल्सो जब ये यूट्यूब में प्रीमियर हो रहा था तब प्रीमियर में 1.6 मिलियन लोग देख रहे थे इसको लाइव। तो दैट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड लेट्स वेट फॉर यूट्यूब टू कंफर्म दिस रिकॉर्ड, क्योंकि जनरली जब ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनता है तो यूट्यूब अपने ट्विटर में ट्वीट करके बताता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट के बारे में। दिस इज अ वेरी ह्यूज न्यूज। डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विच स्ट्रीमर्स। 2-3 दिन पहले ये न्यूज आया कि ही हैज बीन परमानेंटली बैंड फ्रॉम ट्विच। अब ऐसा क्यों हुआ अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। इवन डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट भी ये ट्वीट किए, चैंपियंस क्लब ट्विच हैज नॉट नोटिफाइड मी ऑन द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड देयर डिसीजन। फर्म हैंडशेक्स टू ऑल द सपोर्ट ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट। तो जैसा कि वो बोल रहे हैं इवन उनको भी नहीं पता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। वेल कुछ रूमर्स तो है ऑफ कोर्स, बट लेट्स जस्ट वेट फॉर ईदर ट्विच और डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट हिमसेल्फ टू कंफर्म दीज, तभी मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एलेक्स कोस्टा के बारे में। ही इज अ ह्यूज यूट्यूबर विद ओवर 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 3 दिन पहले अपने चैनल में वो बताया कि ही हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड कल उन्होंने ये ट्वीट करके बताया, थैंक यू गाइस सो मच फॉर द सपोर्ट एंड मैसेजेस। आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग 100% अगेन। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना भाई, 1 ही सेकंड लगता है, लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपको पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या इसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।